अच्छी तरह से इस्त्री कर दूंगा। अब तक तो शायद गर्म भी हाँ गर्म हो गई एकदम। और गाइस इसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है ना, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली गर्म होती है और ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाती है। तो गाइस दोनों के दोनों शर्ट हो गए अभी इस्त्री, तो इसको मैं वापस रख देता हूँ अपने कबाट के अंदर, मतलब कि अपनी अलमीरा के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही स्विच बंद की इसलिए। तो इसको यहाँ पर ही ठंडी होने के लिए रख देते हैं। सीताराम दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह उठते ही सबसे पहले पानी भर के आ गया, उसके बाद अभी मैं इस ड्रम को यहाँ पे बाहर सुखाने के लिए आया हूँ, बिकॉज जो गेहूँ साफ़ किए थे उसको भरने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना, इसलिए मैं इसको बाहर धूप में रख दूँगा ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद इसके अंदर गेहूँ को डाल देंगे ताकि ये बिगड़े नहीं। तो चलो सबसे पहले तो इसको बाहर रख देते। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, ये सब काम ख़त्म करके आराम से नहाऊंगा। तो गाइस इसको किस तरह से रखूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर धूप जानी चाहिए और अभी तो धूप यहाँ पे है, तो मुझे इस तरह से रखना पड़ेगा जिससे धूप इसके अंदर जा सके और ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो इसको देखता हूँ ऐसे रखता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ, तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो गाइस इसका भी जुगाड़ हो गया है, मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर एक ईंट यहाँ पर लगा दी है और दूसरी ईंट यहाँ पर लगा दी है ताकि अच्छी तरह से ये खड़ा रह सके। और बीच में तो ये सपोर्ट है ही इसका, जो उसका बंद करने का ढक्कन है उसकी वजह से, यानी आसपास से भी ये गिरने वाला नहीं है अब। तो इसमें से आराम से धूप जाएगी और अच्छी तरह से सूख जाएगा। वो सूखे या ना सूखे, मैं पूरा भीग गया हूँ। अब मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। चलो नीचे चलते। मम्मी डब्बे के अंदर बाजरे को डाल रही है ताकि मैं यहाँ घंटी पे जाके पिसवा दूँ और वो लोग पीस के मुझे दे दे जल्दी से। तो गाइस डब्बा रेडी हो गया है, तो अब मैं जाता हूँ घंटी पे इसको पिसवाने के लिए। और अगर अभी के अभी दे देगा तो लेके आ जाऊँगा, और शायद से 1-2 घंटा लगेगा तो मैं बाद में लेके आ जाऊँगा। लेकिन अभी इसको रख के आते हैं, क्योंकि अभी पापा घर पे हैं। अभी पापा जी चले गए तो फिर एक्टिवा नहीं मिलेगा और उसकी वजह से मुझे चल के जाकर रखना पड़ेगा, इसलिए अभी चलते हैं। अभी मैं आया हूँ घर पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं गया था शैम्पू लेने के लिए, क्योंकि जब आटा पिसवाने के लिए रखने गया तब मुझे बताया कि शैम्पू भी लाने, तो मैं वहाँ से ही सीधा लेके ही आया घर पे। साथ में मैंने अपने दाढ़ी को भी सेट करा दिया, क्योंकि मैंने बहुत दिन से दाढ़ी को अपनी सेट नहीं कराया था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और तो गाइस कल मुझे रिसेप्शन में जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि दाढ़ी बाड़ी सेट करा देता हूँ, अच्छी तरह से रेडी होके फिर जाऊँगा कल। तब मैं ले लेता हूँ शावर, क्योंकि मैं अभी तक सुबह से नहाया ही नहीं हूँ। कुछ ना कुछ काम आ जाता है। थोड़ी देर पहले मैं ड्रम को ऊपर रखने गया, उसके बाद ये घंटी में पिसवाने के लिए गया आटा को, उसके बाद मैं गया अपना वो बहन का शैम्पू लेने के लिए, उसके बाद मैं अपनी दाढ़ी सेट करा दी और फाइनली अब मैं आ गया हूँ घर पे। तो अब मैं करूँगा शावर, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होता है कि सुबह उठ के क्या ब्लॉगिंग करेंगे यार। अभी मैं बनाने वाला हूँ छाछ, और अभी मेरी बहन बना रही है रोटी, और खाना उसने आज सभी खाना उसी ने ही बनाया है आज। तो मैं बना देता हूँ फटाफट से छाछ और खाना खाने बैठ जाते हैं, बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी। तो गाइज़ ये सारे के सारे अच्छी तरह से गेहूँ साफ़ हो चुके हैं। गाइज़ ये पहली बोनी, दूसरी बोनी, तीसरी बोनी, चौथी बोनी या 5वीं बोनी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे के सारे बोनियों को अलग किया गया है, इसलिए आधे इसके अंदर भरे हैं, आधे इसके अंदर है, आधे इसमें लिए, आधे इसमें, और ऐसे ही अलग अलग भाग करके रखे सभी किया। तो फ़िलहाल तो ये सब साफ़ हो चुके हैं। तो गेहूँ का जो चैप्टर था जो साफ़ करना था वो सारा का सारा क्लीन हो गया है। तो गेहूँ साफ़ हो गए, तो अभी गेहूँ का कोई काम नहीं होगा। गाइस दोपहर में गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, ऐसे में ये लोग गर्मी में साफ़ कर दे, या तो सर चकरा रहा था ये सब देखकर। और वैसे भी काम तो मेरे को भी साथ में करना था, और वो भी ऊपर से नीचे, वो याद मत कर रहा हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है, हेडेक होने लगता है सुनते ही यार। तो चलो ये तो सॉल्व हो गया है, मतलब कि ये सब तो अब मेन बात है, इसको ऊपर वो जो हमने सुबह को ड्रम जो रखा था उसके अंदर भरना है। तो उसके अंदर भी हेल्प में ही चाहिएगी, क्योंकि उसको एक साथ तो ये सारे के सारे भर नहीं सकते, बारी बारी से उसको मोया जाएगा, उसके बाद उसके ड्रम के अंदर रखा जाएगा। इस खाने के अंदर है दाल चावल, छाछ और साथ में है रोटी। मेरा लंच तो यही होने वाला है, तो चलो लंच कर देते हैं फटाफट से। अभी मैं कर रहा हूँ अपने कपड़ों को इस्त्री, बिकॉज कल मुझे बाहर भी जाना है, तो अभी मैं इसको मस्त इस्त्री कर देता हूँ। और इस्त्री को अभी गर्म करने के लिए रखा है। अब तक तो शायद गर्म भी हाँ गर्म हो गई एकदम।
और गाइस इसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है ना, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली गर्म होती है और ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाती है। गाइस ये देखो, मुझे दोनों के दोनों शर्ट को अच्छी तरह से इस्त्री कर दूंगा। इस्त्री किए गए कपड़े को पहनने में मज़ा आता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। एक शर्ट तो हो गया है, इस्त्री होकर एकदम रेडी हो गया है, तो इसको साइड में रखते। अब बारी है इस दूसरे शर्ट की, तो इसको मैं फटाफट से इस्त्री कर देता हूँ। गाइस दोनों के दोनों शर्ट हो गए अभी इस्त्री, तो इसको मैं वापस रख देता हूँ अपने कबाट के अंदर, मतलब कि अपनी अलमीरा के अंदर। और ये देखो, ये कैसे आराम बैठी हुई है, और वो क्यों बैठी है उसका कारण कुछ और नहीं, यही है गुम है किसी के प्यार में, इसकी वजह से ये बैठी हुई है। और इसकी वजह से मुझे इस्त्री करने में 20 मिनट से ज़्यादा लगे इसको देखते देखते। तो मैंने मस्त इससे पैक कर दिया, जिससे ये वायर अब निकलेगा नहीं। इसको वापस रख देते हैं बॉक्स के अंदर थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी गर्म है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही स्विच बंद की इसलिए। तो इसको यहाँ पर ही ठंडी होने के लिए रख देते हैं, और हम लोग भी देखते हैं अब गुम है किसी के प्यार में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन से सही में बहुत ही दर्द हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।